नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल इमरान खान का गुजरांवाला में जलसा था और ये जो अभी उसने ताज़ा जलसे जुलूसों की जो ये कतार लगाई है, उसमें आखिरी जलसा था। इसके बारे में ज़्यादा बाद में ज़िक्र करेंगे। इससे पहले एक दो छोटी सी दूसरी ख़बरें हैं, उनके बारे में आपको बता दें। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस वो पाकिस्तान आया हुआ था और पाकिस्तान में वो ख़ास तौर पर सैलाब से मुतासर लोगों की हालत ज़ार देखने के लिए आया था। उसे सिंध का ख़ास तौर पर दौरा करवाया गया और उसमें उसने सखर, लाड़काना, मोहनजोदड़ो और उस्ता मोमन ये सभी देखे, मतलब जो अपर सिंध के जो हैं और बलूचिस्तान के ईस्ट के। तो वहाँ पर उसने जो हालत देखी लोगों की, उसके मुताबिक उसका कहना ये है कि पाकिस्तान, अभी ज़ाहिर है तो सिंध उसमें, लेकिन पाकिस्तान, उसके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है सैलाब से और 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब ये तो एंटोनियो गटरेस कहता है, हकीकत में तो उसका सही मुआवजा जो है ना, उसका सही तखमीना जो है वो जब पानी पूरा उतरेगा तो पता चलेगा कि क्या क्या ख़राब हो गया और उसको फिर रीइंस्टेट करने में या उसका सब्स्टिट्यूट लाने में कितना ख़र्चा लगता है, वो तो बाद में ये बता सकते हैं। तो इसीलिए अच्छा, फिर पहले ही पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता लगी पड़ी है। तो बकौल एंटोनियो गटरेस के कि हो सकता है पाकिस्तान ऐसी हालत में डिफ़ॉल्ट कर दे, और अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं होगा। इसीलिए बकौल उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और आगे आकर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। और बकौल उसके एंटोनियो गटरेस के ये कोई मेहरबानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कहते हैं कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन लोगों ने बेतहाशा अंधाधुंध तरक्की की राह में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस निकाली हैं कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं और बारिश का जो मतलब पैटर्न है वो भी बदल गया है। अब वो ममालिक जहाँ पर जैसे पाकिस्तान है या सिंध है, उसमें जहाँ पर बड़ी मुश्किल से कभी कभी बारिश पड़ती थी और पड़ती थी तो लोग बहुत खुश होते थे, वहाँ पर ऐसा 2-2, 3-3 माह लगातार बारिश पड़ना, तो ज़ाहिर है उनका तो वो एनवायरनमेंट इस लिहाज से काबिल भी नहीं है कि उसको फेस कर सके। तो बकौल एंटोनियो गटरेस के कि ये जो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की कुछ मदद करती है तो वो अपनी ड्यूटी करेगी, कोई किसी भी लिहाज से वो एहसान नहीं होगा बकौल उसके। अभी देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या जवाब देती है इसके बदले में, लेकिन उसने तो डिमांड की है कि 20 to 30 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने इतना कुछ अनाउंस नहीं किया, यानी सॉलिड ऐसा कि भाई हम इतना देंगे या ऐसा करेंगे या कुछ करेंगे। तो फ़िलहाल तो दे आर वेटिंग, पाकिस्तान इज़ वेटिंग फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रेस्पॉन्ड। अच्छा, फिर अब हम आते हैं इमरान खान के जलसे की तरफ। तो इमरान खान ने कल गुजरांवाला में जलसा किया और बकौल उसके वो जो अभी उसने ये एक सीरीज़ शुरू की थी जलसों की, जिसमें वो हकीकी आज़ादी मार्च के उसको जलसे या जुलूस कहता था, तो उस सिलसिले की ये आखिरी कड़ी थी। और हकीकत में आखिरी कड़ी क्यों थी? क्योंकि 2 रोज़ के बिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो ज़मानी इंतखाबात होने जा रहे थे, बाई इलेक्शंस, उनको मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। अब जब इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर इमरान खान को क्या पड़ी है आके लोगों के सामने बोले, लेकिन अभी उसका जो प्रोग्राम था उस हिसाब से फिर उसने कल गुजरांवाला में आवाम से ख़िताब किया।
अच्छा, उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि -1 फार्मूला जो गवर्नमेंट का है, जो भी उसने उसकी दिमाग की इख्तरा है, ये उसने ये एक नया एक टर्म निकाला है -1, कि भाई ये हुकूमत जो है मेरे पीछे पड़ी है और चाहती है कि पीटीआई में से इमरान खान निकल जाए, यानी -1 हो जाए वो। तो बकौल उसके ये भी पीडीएम की या नून लीग की साजिश है। तो इस लिहाज से उसने उस -1 के ख़िलाफ़ कॉल दी थी अपनी पीटीआई वालों के 36 शहरों में पाकिस्तान में। कल जैसे ही गुजरांवाला में उसने ख़िताब किया तो 36 शहरों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए थे, और फिर उससे वो जो उसकी जो तकरीर थी वो लाइव नशर की जा रही थी उन शहरों में। और फिर लोगों ने ड्यूरिंग दोज मतलब एड्रेस ऑफ इमरान खान बड़े बड़े नारे भी लगाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए। अच्छा, अभी जनाब इमरान खान ने कल का जो उसका जलसा था, कोई नई बात तो थी नहीं, वही इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये जो है मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है ताकि मुझे हटा दें मंजर आम से। और बकौल उसके जैसा हमने कल भी कहा था, वो फिर उसी बातों को वो दोहरा है कि भाई उसने जो ज़ेबा चौधरी मोहतरमा थी एडिशनल सेशन जज, उसके ख़िलाफ़ जो कुछ कहा था वो क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर 3rd डिग्री हुई थी इसीलिए कहा था। लेकिन उस 3rd डिग्री से उस बेचारी का क्या वास्ता था, क्योंकि वो बकौल इसके वो 3rd डिग्री हो चुकी थी और उसने उसके बाद में पुलिस कस्टडी दी थी। तो लेकिन आपने तो भरी महफिल में या पूरे जलसे में उसको खरी खोटी सुना दी, और न सिर्फ उसको बल्कि आईजी को, रेडी आईजी को भी। और अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ये फैसला कर चुका है कि 22 सितंबर को उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान के ऊपर, यानी चार्जशीट बनाई जाएगी। फिर वो गिल्टी प्लीड करता है या नॉन गिल्टी, और नॉन गिल्टी करता है तो फिर केस चलेगा उसके ऊपर और देखें फिर उसका नतीजा क्या आता है। लेकिन अभी वो एक किस्म का जो कैरेट एंड स्टिक है ना, वो पॉलिसी बरकरार रखे हुए है। एक तरफ वो जजों के ऊपर ये दबाव भी डालता है कि ये जो मुझे हटाने की साजिश है ये हुकूमत कर रही है जजों से मिलकर। बकौल उसके जैसे वो कह रहा है ना, उससे मुराद यही ली जा सकती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अदलिया से मिलकर मुझे हटाने की साजिश कर रही है, ये जो -1 की वो फार्मूला बता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर वो कैरेट एंड स्टिक, जैसा हमने कहा कि फिर कैरेट भी आगे कर रहा है और कहता है कि मुझे जस्टिस अतर मिनल हक के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और मुझे उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। अब खुदा बेहतर जानता है जब केस ये मुकम्मल होगा, अगर उसने इसे नॉन गिल्टी करार दिया और बरी कर दिया इमरान खान को, तो फिर ये कहेगा कि हाँ जैसा मैंने कहा था मुझे एतमाद है और ये इंसाफ ही किया उन्होंने। और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने इसको इसका मुरतकब करार दे दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और कुछ भी सज़ा दे दी, तो फिर वो कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था अदलिया और न्यूट्रल्स। अभी इसमें उसने फिर से एस्टेब्लिशमेंट को भी घसीट लिया और फिर से वो उसने कहा कि न्यूट्रल्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनको चाहिए कि मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसको ख़त्म करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए और इंतखाबात कराने चाहिए। अरे भाई, जमहूरी मुल्क में हर पार्लियामेंट का एक टेन्योर होता है और वो टेन्योर जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड न ऐसा कुछ हो जाए, यानी समझो गवर्नमेंट गिर जाए, तो जो मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में एक हुकूमत जो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत चुकी है, वो हुकूमत चला रही है मरकज़ में, तो फिर आपके कहने से दूसरे इंतखाबात मिड टर्म इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? आपका उसका जवाज़ क्या है? और इनस्टेबिलिटी तो हकीकत में इमरान खान खुद पैदा कर रहा है इन जलसे जुलूसों को ला के और लोगों में रोष पैदा करके, गुस्सा पैदा करके। और ये हम मानते हैं कि ये सरकार आने के बाद IMF की वजह से इसने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल की वजह से, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है। और 49 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी अभी हुई है। और उसके ऊपर कोरोना था
2 साल से लगातार। और तेल बहुत महंगा हो गया है रूस यूक्रेन की वजह से जो है। भले अभी थोड़ा गिरा है, अभी तो हमने सुना है $90 पर बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान में 230 रुपये डॉलर का 230 रुपये में डॉलर का भाव होगा तो जाहिर है फिर वो तो तेल तो उनको महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर फिर वो ड्यूटी लगाएंगे, ये करेंगे, तो इस तरह से तो पाकिस्तानियों को तेल महंगा ही पड़ेगा। और तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी, गोश्त महंगा होगा, सब चीज़ महंगी हो जाएगी। और महंगी होगी तो लोगों में गम और गुस्सा फैलेगा, और इमरान खान उस उन गम और गुस्से को चैनलाइज कर रहा है, उसका फ़ायदा लेकर लोगों में, और वो भड़काऊ बयान देकर वो ये कह रहा है कि ये इनका कसूर है, जबकि कसूर उसका अपना है, क्योंकि उसी ने जाते वक्त वो जो डेफिसिट खड़ा कर दिया। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं ऐसे वक्त में वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है। बकौल उसके हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $30 बिलियन हैं और इंपोर्ट्स $80 बिलियन है। तो ऑन एन एवरेज वी आर ऑलरेडी इन डेफिसिट ऑफ $50 बिलियन। और वो फिर जो उसका जो भरपाई जो होती है उसकी, वो तो रेमिटेंसेस होती है, जो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रेमिटेंसेस भेजते रहते हैं, तो उससे। लेकिन अभी वो $50 बिलियन तक नहीं है, वो कुछ 32 या 33 ऐसा हमने सुना है कि इतना जो है पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हर साल भेजते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कमी है। और अभी अगर ये क्या बोलते हैं, यकने शुद्ध दो शुद्ध, ऊपर से ये सैलाब आ गया तो और नुकसान हो गया। अब खुदा ही बचा सकता है पाकिस्तान को, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो फिस्कल कंडीशन है वो तो बहुत कमज़ोर है। और बावजूद इसके कि $1.16 बिलियन IMF ने दिया है, पाकिस्तान में रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर चढ़ता जा रहा है, और चीज़ों की भाव में भी कुछ कमी दिखाई नहीं देती। लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। अब खुदा ही बचा सकता है पाकिस्तान को। ऐसे में तो इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।